देखिए, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ये शो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है मेरे लिए जहाँ बातों बातों में संगीत समझ आ जाए। तो आज तो यूनिवर्सिटी बैठी है सामने और मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि पता नहीं मैं सवाल सही पूछ पाऊं या नहीं। बहुत खुशी मुझे कि मेरे साथ है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे स्वरांश मिश्रा जी। पहचान नाम बहुत बड़ा है, खानदान घराना बहुत बड़ा है और बहुत समंदर की तरह गहरा है इनका म्यूजिक का नॉलेज। तो उसमें से कुछ बूंदे निकालने की कोशिश करेंगे जी। स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार रानी जी। आई एम सो ग्लैड, सॉरी हिंदी में बोलना था, भूल गया। कोई बात नहीं, नहीं। मैं बहुत बहुत खुश नसीब फील कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यू में आके। जैसा आप बता रहे थे मुझे, अचानक से पता नहीं क्यों आप खेलते हुए छोटे से ऐसे दिख रहे हैं आंगन में या कहीं घर में, ड्राइंग रूम में, और म्यूजिक की बातें चल रही हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, ऐसे माहौल आपने देखे होंगे, है ना? तो ये भी जी, एक अरे बहुत देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात सबसे ज्यादा ये है जो मैं बचपन से बहुत खुले दिल से बोलता हुआ आया हूँ कि क्योंकि मैं ऐसे गुरुजनों के बीच में पला बड़ा हूँ जिन्हें मैंने खाते उठते और अपने खुद शूज को पॉलिश करते हुए या जिस भी स्वरूप में उनको घरेलू स्वरूप में देखा है। तो ये कितनी खुशनसीबी की बात थी कि महाराज जी, बिरजू महाराज, पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा जी मेरे सामने, जिन्हें दुनिया छूने को तरसती है, वो मेरे सामने रेडिली अवेलेबल, वो एकदम मेरे सामने साक्षात हैं, जिन्हें मैं कभी भी गले लग सकता हूँ, जिन्हें मैं हमेशा गाल, पैर छूने के बाद हमेशा उनके गाल पे किस किया करता था। तो ये बहुत नसीब की बात। और इनसे लिंक में, क्योंकि इस परिवार का होने के नाते मुझे इतने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, क्लासिकल इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी, कि जैसे जसराज जी को मैं उनके साथ पर्सनली बैठा, मैं भीमसेन जोशी जी से आशीर्वाद लिया। खैर वो काफी ओल्ड हो गए थे जब मैं उनसे मिला था। पंडित रविशंकर जी से मेरी मुलाकात हुई, हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार क्या शर्मा जी। बात है। ओ हो। और इन सभी लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं, मतलब जसराज जी ने स्पेशली ये बात मुझे बोली जब मैंने उनके पैर छुए, तो उन्होंने बोला कि बेटा, मेरे तक भी आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में पूरा तीनों त्रिलोक बैठा हुआ है। तो सुंदर। सुबह उठो, अपने पिताजी लोगों के चरण छुओ, उसमें हम लोग का भी इंक्लूडेड है हम्म, सारा आशीर्वाद। एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे स्वरांश मिश्रा जी ने कही कि वो घर, वो लोग जिन्हें छूने के लिए, जिनके साय के लिए लोग तरसते हैं कि बस परछाई पड़ जाए कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे, उनके साथ बड़ा होना, उनके सानिध्य में बड़ा होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और ब्लेसिंग्स के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है स्वरांश। क्योंकि मैंने अक्सर, जब भी मेरे ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े घरानों से जुड़े हुए लोगों से बात होती है, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर किसी नॉर्मल फैमिली में कोई बच्चा थोड़ा सा भी ठीक ठाक गाता है तो लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा सिंगर बनेगा। आपके यहाँ तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब वो कितना ही अच्छा गा ले, तो तारीफ कितनी मुश्किल होती होगी, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? जी बिल्कुल। ये मैं दोनों तरीके से जवाब देने का और छोटा जवाब देने का कोशिश करूंगा। जी। देखिए, एक परेशानी है, अच्छा गाए तो अरे उनके बच्चे अच्छा ही गाएंगे, बुरा गाए तो हो उनके बच्चे बुरा गा रहे हैं। ये हमेशा से रहा। इनफैक्ट ऐसा भी रहा कि कुछ कॉम्पिटिशन्स में मैं बाय डिफॉल्ट, बेचारा मैं थर्ड आ गया या सेकंड आ गया, तो मेरी मम्मी को ये बात बड़ी खराब लगी और उन्होंने बोला कि नहीं जाना है, तो कंपटीशन में जैसे घर का समझ नॉर्मल गई। चीज होता है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, अब जाके ये रियलाइज होता है कि हमें अच्छा बुरा देखना नहीं है। ये दोनों ही आर्टिस्ट जिनसे मैं लिंक्ड हूँ, इन्होंने हमेशा अपने स्वांत सुखाए, जिससे बोला जाता है, उसके लिए अपना गाना बजाना किया। देखिए, हम्म। क्या टेक्निकलिटी है, एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है ऑडियंस के लिए, लेकिन वो अगर 5,000 की ऑडियंस बैठी है तो वो 5 के 5,000 से कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो आर्टिस्ट उस एक से कनेक्ट हो जाए, जो 5,000 को कनेक्ट करता है, वो जो कि हम्म, मन और ईश्वर, तो वो पूरे 5,000 से कनेक्ट हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। हमारी बहुत। ट्रेनिंग में, मेरी खासकर मेरे अपब्रिंगिंग में, ये दोनों तरफ से मुझे ये बात समझ में आई। और जब मैं अपने बड़े पिताजी राजन मिश्रा जी और बिरजू महाराज जी दोनों से ये बात पूछता था, तो बोलते थे कि नहीं, अपने आनंद के लिए करो। उन्होंने कभी हम्म, मेरे को कोई भी टिप्स इस तरीके के नहीं दिए कि नहीं तुम ये करोगे तो बड़े बनोगे, ये करोगे तो घटोगे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला जितना आनंद हो सके लेते रहो और सब अच्छा होता जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो बर्डन
जो है, जो इसकी बात हो रही थी, वो बर्डन नहीं लगता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती, कर्तव्य लगता है, कर्म लगता है इस जन्म का। सुख है वो। हाँ, मतलब इससे मुझे स्वराज से समझ आया कि जैसे आप जब देवता की पूजा करने के लिए भी बैठते हैं, तो हमारे वेदों में लिखा है कि पहले खुद को चंदन लगाओ, पहले खुद का सम्मान करो, उसके बाद तुम देवता की पूजा करने या मतलब उनको भोग लगाने या उनकी पूजा करने के लिए लायक बनोगे। तो वही है कि कोई भी चीज आप जब दूसरों के लिए करते हैं, उससे पहले आपको वो खुद को छूनी चाहिए। बहुत सुंदर सीख जी, आपने कहा आपको कोई टिप नहीं मिली, लेकिन आपने हमें दे दी बहुत बढ़िया कि लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव है ये, और बहुत सुंदर। अक्सर देखा गया है कि क्लासिकल से आए हैं तो क्लासिकल को ही आगे बढ़ाए, और क्लासिकल को बढ़ाना बहुत जरूरी मुझे भी लगता है स्वरांश। ऐसा लगता है कि जी आने वाली जनरेशन की कानों में क्या अच्छा घुलेगा, जी बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि वक्त बदलता है और वक्त के साथ चीजें भी बदलती हैं। और इस बात की समझ मुझे आपके म्यूजिक में नजर आती है, द वे यू ट्राई टू वीव, चाहे वो वेस्टर्न हो। आई रिमेम्बर योर सॉन्ग जहां पर आपने वेस्टर्न म्यूजिक को क्लासिकल के साथ वो किया था। बेखुदी का था कि किसका गाना था वो? जी, बेखुदी का भी गाना है, और एक मैं बहुत ही कोशिश में लगा हूँ, विलंबित ब्लूज करके एक मेरा बैंड है, जो कि मैं हाँ। ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। लेकिन मैं बस, क्योंकि शुरू से ऐसा रहा है कि उठ के कुछ भी नहीं कर लेना है, बहुत ही हम्म। टेक्निकली इट शुड बी बेटर, उसके एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए, तो इस वजह से वो रुका हुआ है। बट आप कहीं पे भी देखें, देखिए इन इन बातों में अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर देखिए, सारे जो नोट्स हैं, हमारे म्यूजिक के नोट्स हैं, उनको जब हम एक जगह बांध देते हैं तो वो बंदिश हो जाती है। तो जी। अगर मैं बेखुदी का भी गाना लिख रहा हूँ, मेरे जहन में मेरे रूह में तेरा सुकून है छाया, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी राग से ही जुड़ा हुआ चीज हम्म। है। उससे हम्म। बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। बस उसको कहने का तरीका बदल जाता है। हम्म। सिमिलरली गीता, कुरान या बाइबल बात एक ही कहते हैं, ईश्वर एक है, लेकिन लैंग्वेज फर्क हो जाता है, बस। हम्म। तो क्लासिकल ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ सकता, या लोग आने नहीं देना चाहते कहीं ना कहीं, क्योंकि सबको जैसे अब बेचारा टेस्ट क्रिकेट बन गया T20, अट्रैक्शन तो टेस्ट नहीं देख रहा। ऐसे ही हमारे विलंबित ख्याल जो है, वो छोटे ख्याल से ठुमरी चैती और लाइट और फोक ज्यादा आकर्षित होने लग गया, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा बैठ के समझने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से वो कहीं थोड़ा सा हल्का सा कहीं पीछे हो गया, बट वो समय है, वो तो सर्कल ऑफ लाइफ है, वो चलता रहेगा। धीरे धीरे लोग फिर से शांति के प्रति भागेंगे, तो फिर वो फिर विलंबित सुनना वापस चालू करेंगे। तो ये तो हम्म। लगभग ऐसा ही है। तो मेरी कोई भी कॉम्पोजिशन है, अगर जो जलपरियां हैं जैसे हमारी, अगर उसको भी मैं अगर क्लासिकल अंदाज में गाने लगूं, जैसे अभी तो वो हम्म। कहता है, नैना तेरे ओशन ब्लू, छीने दिल का ये सुकून, बात सुन लेना तू, बेबी आई जस्ट वांना बी विद यू। अब ये नॉर्मल, अब नैना तेरे ओशन ब्लू, छीन दिल का ये सुकून, बात सुन लेना तू, क्या बात है। ये क्लासिकल की तरफ चला गया। वो नोट के हम्म। एक्सटेंशन है बस, और कुछ ऐसा नहीं। बहुत सुंदर। सो इनके हिसाब से म्यूजिक म्यूजिक सुख है, म्यूजिक बहुत कुछ है, लेकिन म्यूजिक को लेकर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब हल्का सा गुनगुनाया तो ठीक से गुनगुना दीजिए, क्या सुना रहे हाँ, हैं? अगेन कॉलेज और स्कूल के टाइम को याद करें तो के साहब का बहुत ही प्यारा गाना है पल। यस। और ये कहीं ना कहीं उस गाने से मैच करता है। हमारे बड़े पिताजी ने सुर संगम पिक्चर में एक गाना गाया था, साध रे मन सुर को साध रे, एक सुर से दूसरे को बांध रे। उसमें एक लाइन थी, मैं कहना चाहूंगा फटाफट, कि मन यही तू ध्यान रख, सुर की सही पहचान रख, तू रहे या ना रहे तेरा सुर रहे आबाद रे। और आज बड़े पिताजी नहीं है हमारे बीच, लेकिन वो उनका सुर आबाद रह गया है। और कहीं ना कहीं वही सिमिलैरिटी है पल गाने में, कि हम रहें या ना रहें, याद आएंगे ये पल। तो सुंदर। मैं सुनाता हूँ। प्लीज। लवली। लिंक 4। क्लास चल रही है जी मेरी म्यूजिक की, और इसको मैं कहूंगी कि हाँ, मतलब फन वाली क्लास भी है, क्योंकि जिस तरह से इनके म्यूजिक बनाने का यूनिक स्टाइल है, बिल्कुल उसी तरह उसे समझाने का भी बहुत ही अनोखा अंदाज। मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे स्वरांश मिश्रा से बातें चल रही हैं। आपने स्कूल कॉलेज का जिक्र बहुत किया अभी 2 गाने सुनाने से पहले, तो इससे मुझे ख्याल आया कि
आप इतने बड़े म्यूजिकल घराने से हैं हमारे देश के, क्या कोई प्लान बी स्टिल था लाइफ में, या हमेशा से ये बात एकदम क्लियर थी कि म्यूजिक ही करना है? नहीं, वैसे बचपन में तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। वो तो सब बनना चाहते हैं, फिर पढ़ाई याद आती है तो हवा में चला जाता है मामला। जी, लेकिन मैथ्स में इतना फेल हुआ कि वो हो। खुद ही समझ में आ गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो मैथमेटिक्स जब हम किसी भी ताल में करने बैठते हैं तो वो धोखा नहीं देता है। बड़ी अमेजिंग बात है। मुझे समझाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ये इंटरेस्टिंग ऐसा है कि कभी भी हम किसी भी ताल, जैसे 16 मात्रा 3 ताल बोलते हैं, रूपक 7 मात्रा, और झप ताल हो गया 10 मात्रा, जब हम इसमें तिहाइयां या टुकड़े या अपने गानों को बैठाते हैं, जब इसकी मीटरिंग के ऊपर बैठाते हैं, तो वहां पे हमारा मैथ्स कभी हमें धोखा नहीं देता। लेकिन जब वो मैथ्स पे, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स जो है ना, वो मैथ हमारे लिए स्पिरिचुअल हो जाता है, और जब हम किताबों में करते हैं तो बहुत टेक्निकल हो जाता है। और मैं शुरू से, बचपन से मेरा जो ख्यालात और मेरी अपब्रिंगिंग रही है वो बहुत ही स्पिरिचुअल वे में रही है, और वो भी ट्रू टू स्पिरिट, मतलब बहुत ही ऐसा कंजर्वेटिव थॉट से नहीं रही है। क्योंकि राजन जी ओशो को बहुत मानते थे, बड़े पिताजी हमारे, और कहीं ना कहीं मैं 11 दिसंबर को जन्मा ओशो के ही अच्छा, बर्थडे वाले, जी तो जी। सारे तार कहीं ना कहीं, जैसे हम बात कर रहे थे शो के पहले, कार्मिक कनेक्शन, रिलेशन कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये मैथमेटिक्स जो मैं बता रहा हूँ पढ़ाई में, हाँ, नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं, और कोई नहीं, सही जा रहा था, सही जा रहा था। बेसिकली प्लान बी लाइफ का कोई। नहीं, प्लान बी देयर वाज नो प्लान बी। मैं आप देखिए, क्या है कि हमारे घर में शुरू से बहुत क्लासिकल संगीत रहा, और उसी के कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम नोट को सस्टेन कर दें तो क्लासिकल हो जाता है, उसको थोड़ा सा हस्की गाने लग जाए तो वेस्टर्न हो जाता है। मेरे शुरू से रुझान रही लिखने में, बाय डिफॉल्ट। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, मुझे बहुत ज्यादा अलंकारों का तमीज भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ही नेचर इफेक्टेड इंसान हूँ, और कहीं ना कहीं सभी लोगों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। तो जैसा कि अभी हम बात करें जलपरियां हैं, तो मैंने गंगा मैया भी लिखा है। तो प्लान भी नहीं रहा, मैंने सोचा नहीं कभी, मुझे लगा कि यही करना है, और कोई सुने ना सुने, मैं सुन के बहुत खुश हो रहा हूँ इस चीज से। क्या बात है। अच्छा, जाने का वक्त है, वैसे सवाल तो बहुत सारे। जी। वो सवाल क्या, मैं मतलब सुनने में नहीं, मजा आ दोबारा रहा था मुझे, बट दोबारा दोबारा मिलेंगे। पर टाइम टाइम ओवर हो रहा है। सो जाने से पहले प्लीज जी अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिस पर मेहनत चल रही है, उसके बारे में बताइए प्लीज। जी, लेटेस्ट प्रोजेक्ट में हमारा ऑनतराज चैनल है। आप मैं चाहूंगा व्यूअर्स उसे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे सॉन्ग्स को। अभी जो हमने लेटेस्ट एक गाना रिलीज किया है, जलपरियां, जो कि देवनिगी जी ने गाया है और पर्णिका ने गाया है। वो है बहुत ही प्यारा एक डांसिंग नंबर है। इसके अलावा हम जो काम कर रहे हैं, हमारे न्यूमरस सिंगल्स जो हैं आगे आने वाले टाइम में, महीनों में निकल रहे हैं, जिसमें से कि अभी अप्रैल का हमारा रिलीज है बदरिया, जो कि रीवा राठौर जी ने गाया है, जो कि रूप कुमार राठौर जी की डॉटर है, और बहुत ही सुंदर गाया है उन्होंने। और इसी के साथ साथ मेरा कुछ फिल्मों का भी काम आया है मेरे पास, जो कि हम डिस्क्लोज अभी फिलहाल नहीं कर सकते, बट देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस। आई एम ऑल्सो, मतलब मैं खुद भी कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने पिताजी के साथ क्लासिकल गा रहा हूँ। तो लगभग अगर ये देखा जाए तो बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों अंग जो संगीत का है मुझे करने का मौका मिल रहा है। और बस ये मौके ऐसे मिलते रहे, और आप हमें उस बहाने मिलते रहे। थैंक यू आप सो आशीर्वाद मच देती फॉर रहिए। या आते रहे गाने, यू नो, हर थैंक यू। मौसम में एक गाना हो जाए। जी, सो थैंक यू सो मच स्वरांश, एंड मैं वाकई ये कहूंगी कि बहुत अच्छी बातचीत, बहुत कुछ सीखा, ठहरने का भी मौका मिला, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। 92